हिंदू पौराणिक कथाओं की दिव्य दुनिया में हमारी यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम गणेश की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जो एक ऐसे भगवान हैं, जिनकी कहानियाँ और प्रतीकवाद दुनिया भर में लाखों लोगों को आकर्षित करते हैं। गणेश, जिन्हें गणपति के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक है। अपने विशिष्ट हाथी के सिर और एक मानव शरीर के साथ गणेश ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं। लेकिन गणेश वास्तव में कौन है और उन्हें इतना अनोखा क्या बनाता है? आइए जानें। गणेश विनाश के देवता शिव और पार्वती के पुत्र हैं। चूंकि गणेश की पूजा किसी भी नए उद्यम या यात्रा की शुरुआत में की जाती है, इसलिए वे बाधाओं को दूर करने और सौभाग्य के आशीर्वाद का प्रतीक हैं। उनकी छवि प्यारी और शक्तिशाली दोनों है। एक हाथी का सिर, एक गोल शरीर और 4 भुजाएं, जिनमें से प्रत्येक में प्रतीकात्मक वस्तुएं हैं जो उनके दिव्य गुणों को दर्शाती हैं। गणेश के निर्माण की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी कि स्वयं भगवान। किंवदंती के अनुसार पार्वती ने स्नान के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी से गणेश की रचना की थी। उसने इस आकृति में प्राण फूंक दिए और स्नान करते समय उसे अपनी रक्षा के लिए रख दिया। जब शिव घर लौटे और गणेश से मिले, तो उन्हें पता नहीं था कि यह नया संरक्षक कौन है। भयंकर युद्ध हुआ, जिसके परिणामस्वरूप गणेश का सिर कट गया। पार्वती के दुख को शांत करने के लिए शिव ने गणेश के सिर को हाथी के सिर से बदल दिया, जिससे उनमें जीवन वापस आ गया और वे सबसे प्रिय देवताओं में से एक बन गए। यदि आप चाहते हैं कि यह पवित्र कथा आपके जैसे अधिक भक्तों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका समर्थन इसे YouTube सुझावों के माध्यम से अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद करेगा। अधिक रोचक कहानियों और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर हमें 100 लाइक मिले, तो हम आपके लिए गणेश जी के बारे में दिलचस्प कहानियां लाएंगे। तो उस लाइक बटन को दबाएं और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। गणेश न केवल अपनी विशिष्ट उपस्थिति के लिए बल्कि अपनी दिव्य शक्तियों और अद्वितीय गुणों के लिए भी जाने जाते हैं। वे एक छोटे चूहे पर सवार होते हैं, जो विनम्रता और बाधाओं को दूर करने की क्षमता का प्रतीक है। अपने 4 हाथों में गणेश विभिन्न वस्तुएं रखते हैं, जिनमें एक फंदा, एक मिठाई और एक टूटा हुआ दांत शामिल है। प्रत्येक वस्तु का अपना महत्व है। फंदा अनुयायियों को आध्यात्मिक सत्य की ओर खींचने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। अंकुश बाधाओं को दूर करने की शक्ति का प्रतीक है, और मिठाई अच्छी तरह से जिए गए जीवन के पुरस्कारों का प्रतीक है। गणेश के पसंदीदा खाद्य पदार्थ भी काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें मोदक, नारियल और गुड़ से बने मीठे पकौड़े उनका सबसे प्रिय व्यंजन है। ये मिठाइयाँ उन्हें उनके त्योहारों, खास तौर पर गणेश चतुर्थी के दौरान चढ़ाई जाती हैं। पूरे भारत में गणेश को कई अलग अलग रूपों में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए, कुछ परंपराओं में उन्हें एक दांत के साथ दिखाया जाता है, जबकि अन्य में उनके 2 दांत होते हैं। उनके रूप और गुण क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, जो उनके प्रतीकवाद की स्थानीय व्याख्याओं को दर्शाते हैं। कुछ क्षेत्रों में गणेश को शिक्षा और ज्ञान के देवता के रूप में भी पूजा जाता है, जबकि अन्य में उन्हें बुराई के खिलाफ संरक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। प्रत्येक चित्रण उनके दिव्य स्वभाव के एक अलग पहलू को दर्शाता है। गणेश को समर्पित सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक गणेश चतुर्थी है। यह भव्य त्योहार पूरे भारत में, खास तौर पर महाराष्ट्र में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश की विशाल मूर्तियां बनाई जाती हैं, सड़कों पर परेड की जाती है और पानी में विसर्जित की जाती हैं, जो उनके दिव्य क्षेत्र में लौटने का प्रतीक है। इस त्योहार में संगीत, नृत्य और जीवंत सजावट शामिल है, जो गणेश के प्रति लोगों की खुशी और श्रद्धा को दर्शाता है। यह एक ऐसा समय है जब समुदाय उनकी उपस्थिति का जश्न मनाने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए एक साथ आते हैं। गणेश का प्रभाव पारंपरिक पूजा से परे है। वे कला, साहित्य और यहाँ तक कि लोकप्रिय संस्कृति के विभिन्न रूपों में दिखाई दिए हैं। प्राचीन मूर्तियों से लेकर समकालीन चित्रों और डिजिटल मीडिया तक, गणेश की छवि रचनात्मकता और भक्ति को प्रेरित करती रहती है। साहित्य में
गणेश को अक्सर एक बुद्धिमान और दयालु व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जो मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करता है। उनकी कहानी ने अनगिनत कलाकारों और लेखकों को उनके गहन प्रतीकवाद और गुणों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। गणेश अपने प्यारे रूप और शक्तिशाली प्रतीकवाद के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं में ज्ञान और सफलता का प्रतीक बने हुए हैं। हमें उम्मीद है कि इस खोज ने आपको हाथी भगवान और उनके महत्व के बारे में गहरी समझ दी होगी। हिंदू पौराणिक कथाओं की और भी आकर्षक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे नवीनतम वीडियो पर अपडेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं। गणेश के बारे में अपने विचार या प्रश्न नीचे कमेंट में साझा करें। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा।